सॉइल यानी मिट्टी ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई। हिमालय जैसी चट्टानों से होकर के जब नदियां बहती हुई लंबी दूरी तय करती हैं, तो ये बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोटे छोटे चट्टानों में और महीन कणों में टूट जाते हैं और नदियों के द्वारा लाए गए इन्हीं अवसादों से कहीं मृदा का यानी सॉइल का निर्माण होता है। मिट्टी को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे एलुवियल सॉइल, जिसे हिंदी में जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जा सकता है, खादर और बांगर। भारत देश का उत्तरी भाग, जहां पर इंडस और गंगा नदियां अपना सेडिमेंट डिपॉजिट गई हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में जलोढ़ मृदा यानी कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। बाढ़ की इस पानी में जो पुरानी मृदा हो जाती है, जो ओल्ड सॉइल होती है, उसे बांगर कहा जाता है, जबकि जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। कई बार एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पुरानी यानी ओल्ड सॉइल और नई यानी न्यूली फॉर्म्ड सॉइल को क्या कहते हैं। दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि खादर जो होती है वो हाईली फर्टाइल होती है और बांगर जो होती है एज कम्पेयर टू खादर वो कम फर्टाइल होती है। तो ज़्यादा उर्वरता जो नई मिट्टी बनी हुई है खादर, उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी पावर होता है। ओके, अब इस मिट्टी की विशेषताएं देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, मतलब इसमें बहुत सारी फसलों को उगाने की क्षमता है। इसमें पोटास और चूना दोनों अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मैदान और रिवर बेसिन जो है वो इस एरिया में एलुवियल सॉइल की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस क्या होता है? कई बार यूपीएससी से लेकर एसएससी तक के क्वेश्चंस में आया है ये टर्म। तो जो हरे भरे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, वो जो थोड़ी बहुत यहाँ पे पत्तियाँ गिरा देते हैं जमीन के ऊपर और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो मृत हो जाते हैं, उनके सड़ने गलने से जिस मिट्टी के ऊपरी सतह पर जिस नेचुरल खाद का निर्माण होता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एलुवियल सॉइल में यानी जलोढ़ मृदा में किस तरह की फसलें उगेंगी। तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल टर्म्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते हैं और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप कई क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गेहूँ, चावल, मक्का और गन्ने की अच्छी खासी खेती होगी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, वीट, राइस, मेज एंड शुगर केन। गेहूँ, चावल, मक्का और गन्ने की खेती। अब अगली मिट्टी है हमारी जो बहुत इम्पॉर्टेंट मिट्टी है और इसका नाम है ब्लैक सॉइल यानी कि आपकी काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल, हिंदी इंग्लिश दोनों में रेगुर कहा जाता है। और एक और तीसरा नाम है कॉटन सॉइल यानी कपासीय मृदा। नाम से स्पष्ट है कि इस मिट्टी में कपास की अच्छी खासी खेती होती है, इस वजह से इसे कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और एक और अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सेल्फ फ्लविंग यानी स्वतः जो जोत वाली जो मृदा है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इसी काली मिट्टी को। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी जो होती है इसका जो रीजन है ये है दक्कन प्लेटू वाला रीजन, यानी महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, ये रीजन जो है, तमिलनाडु, यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। रॉक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे या पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो लावा निर्मित यानी कि जो मैग्मा और लावा फॉर्म्ड रॉक स्ट्रक्चर होती है, उनके ही टूटने फूटने से फाइनली ब्लैक कॉटन सॉइल का फॉर्मेशन होता है। यानी जो सबसे पहले इग्नियस रॉक, आग्नेय शैल होगी, वो टूट करके बेसाल्टिक सॉल्ट में, रॉक में टूटेगी
और बेसाल्टिक रॉक आगे टूट करके काली मृदा यानी कि ब्लैक सॉइल का निर्माण करेगी। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो काली मिट्टी में आयरन और मैग्नीशियम की वजह से इसका कलर काला होता है, यानी कि इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होगा वो इस काली मिट्टी में कम मात्रा में पाया जाएगा। ठीक, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे किस तरह की फसलें उगाई जाएंगी? तो काली मिट्टी को कॉटन सॉइल कह रहे हैं, मतलब कॉटन यानी कपास का कल्टीवेशन होगा ही होगा। ओके, और इसके अलावा अन्य फसलों के लिए भी, जैसे मूंगफली, गन्ना, गेहूं, इनके लिए भी ये अच्छी फसल के रूप में, एक अच्छी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए ये सर्वोपयुक्त मानी गई है। ओके, और एक क्वेश्चन और कि इसे सेल्फ प्लगिंग यानी स्वतः खेती वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है? तो याद रखना है कि इस मिट्टी में नमी को सोखने की अच्छी खासी क्षमता होती है, और जब पानी कम होता है तो यहाँ पर ये मिट्टी को सूखने पे यहाँ दरारें आ जाती हैं। जैसे हम किसी खेत में खेती करते हुए बीज को सोन करते हैं और सीड एक प्लांट बनता है, तो यहाँ पे ये जो दरारें हैं, ये दरारें खुद ही उस जोत के जगह को निर्धारित कर रही हैं। लेकिन मेन बात ये है कि इस मिट्टी में क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर इन फसलों को उगने के लिए बहुत ज़्यादा मौसमी दशाओं में अनुकूलित न होते हुए भी अच्छे कंडीशन मिल जाती हैं, यानी कि पौधे के क्रॉप फॉर्मेशन की यहाँ पे पूरी की पूरी एडेप्टेशन जो मैकेनिज्म होती है वो रहती है। इस वजह से इसे सेल्फ प्लगिंग भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रेड सॉइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। लाल मृदा या रेड येलोइश सॉइल भी कहा जाता है, लाल पीली मृदा 5.18 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है। अब जो रेड सॉइल होती है ये बनती कैसी है? तो याद रखिएगा कि रेड सॉइल के कलर का मेन रीज़न आयरन की प्रेजेंस है। जहाँ जहाँ आयरन होगा वहाँ वहाँ रंग लाल होगा। हीमोग्लोबिन को ही देख लीजिए, हीमोग्लोबिन हमारे खून ब्लड का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो आयरन जहाँ है वहाँ मिट्टी जो रहेगी वो लाल मृदा हो जाएगी। अब इस लाल मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जो चूने के कंटेंट हैं उनकी कमी होगी। ओके, जबकि पोटास और एल्यूमिना कंटेंट जो होंगे वो ठीक ठाक मात्रा में पाए जाएंगे। अब यहाँ ये क्षेत्र कौन सा होगा? तो ये क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कुछ भाग उड़ीसा और छोटा नागपुर प्लेटू और बुंदेलखंड के होंगे। अब आपको इन जगहों को समझ करके ही इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अच्छी फसलें होना मुश्किल है। यहाँ पे गेहूँ थोड़ा बहुत उगता है, लेकिन मुख्य रूप से ये रेड सॉइल वाला एरिया जो है ये तंबाकू यानी टोबैको और आलू यानी पोटैटो और ऑयल सीड्स के लिए फेमस एरिया है। ओके, अब अगली जो हमारी मिट्टी है वो है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल को सामान्यतः लैटेराइट जो शब्द है वो ब्रिक्स यानी ईंट से उत्पन्न हुआ है। ईंट में जब पानी डाल दिया जाता है तो वो मुलायम हो जाती है और सूखने पर वो ईंट उतनी ही कड़ी हो जाती है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर इस लैटेराइट सॉइल की होती है। खासियत ये है कि ये लैटेराइट सॉइल जो है ये भारत के पश्चिमी ये जो वेस्टर्न घाट है इस किनारे पर पाई जाती हैं। और आपको पता है कि ये वेस्टर्न घाट में अच्छा खासा पानी यहाँ पे बरसता है। ठीक है, रेन शेडो एरिया है, वृष्ट छाया प्रदेश निर्मित होता है। यहाँ पे जो पानी गिरता है तो पानी के ज़्यादा गिरने की वजह से लीचिंग प्रोसेस होती है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखिएगा कौन सी प्रोसेस? लीचिंग। ओके,
लीचिंग का मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो ऊपरी सतह से रिच करके नीचे चले जाते हैं और मिट्टी के ऊपरी सतह में गायब रहते हैं, जिसकी वजह से पौधों को कल्टीवेट करना, उतने अच्छे मिनरल्स वहाँ मिलना मुश्किल होता है। तो इन एरियाज में एल्यूमिनियम और आयरन जो होगा, ठीक है, इसकी प्रेजेंस ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरिक एसिड कम मात्रा में पाया जाएगा। कौन सी जगह है? ऐसी जगह जहाँ 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही हो, अच्छी खासी बारिश हो रही हो, जैसे कि वेस्टर्न घाट यानी केरल वाला एरिया। अब यहाँ कौन कौन सी फसलें होंगी तो आप अंदाज़ा लगा ही लेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा चावल, उसके अलावा काजू और उसके अलावा यहाँ पर कॉफ़ी, रबर, इस तरह की फसलें अच्छी खासी मात्रा में पाई जाएंगी। अगला जो हमारा सॉइल है वो है आपकी पर्वतीय मृदा यानी कि माउंटेन सॉइल। नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी जहाँ जंगली क्षेत्र होता है, जंगल होते हैं, पर्वत होते हैं, वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे ह्यूमस अच्छी खासी मात्रा में होगा, लेकिन पोटास, फास्फोरस जैसी संरचनाएं नहीं होंगी। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न घाट में पाया जाएगा और यहाँ पे जो फसल होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाय, कॉफ़ी जैसी फसलें यहाँ पे इस क्षेत्र में, और एप्पल जैसे, जो सेब जैसे जो फल हैं वो बहुतायत मात्रा में पाए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट सॉइल जो हमारी है ये है आपकी पीटी या मार्शी, या फिर इसे कहा जाएगा ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, यानी दलदली मिट्टी। नाम से स्पष्ट है, ऐसा एरिया जहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन हो, आर्द्रता हो, यानी पानी हो, नमी हो। ऐसा क्षेत्र कहाँ होगा? सुंदरवन डेल्टा के आसपास, यानी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार एसेट्रा। अब यहाँ पे ये मार्शी लैंड में जो फसल होगी वो कौन सी होगी? मैंग्रोव प्लांट। ठीक है, मैंग्रोव से यूपीएससी से लेकर के अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंग्रोव प्लांट यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें एसिडिक और सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो हमारी सॉइल है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन बनाने वाली एरिड और डेजर्ट सॉइल, यानी कि जिसे कहा जाता है मरुस्थलीय मृदा। 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। नाम से स्पष्ट है कि क्योंकि डेजर्ट है, मरुस्थल है, यानी रेत होगा, और रेत है तो यहाँ पे सेमी एरिड कंडीशंस होंगी। ठीक है, सामान्यतः भारत और विश्व का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वो डेजर्ट वाला होता है, सूखा होता है, और ऐसे क्षेत्रों में ये मरुस्थलीय मृदा, रेत वाली जो मृदा होती है वे पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इस तरह की मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। फॉस्फोरस इसमें बहुत ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, और इस तरह के क्षेत्र जो हैं वो पश्चिमी, यानी कि राजस्थान या रण ऑफ कच्छ, गुजरात, पंजाब, इन जगह, ये जो जगह हैं इस तरह की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि डेजर्ट सॉइल यहाँ पे पाई जाएगी। और यहाँ पे किस तरह की फसलें होंगी? तो फसलें यहाँ पे गेहूँ, चावल तो उगना मुश्किल है, उनको तो पानी चाहिए, फर्टिलिटी चाहिए, तो ऐसी जगहों में बाजरा और रागी जैसी फसलें, यानी जो मोटे अनाज होते हैं, ओके, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। क्लियर? हालांकि नहरों के विकास से पंजाब की कंडीशन राजस्थान की अलग है, लेकिन फिर भी मिट्टी की जो प्रकृति है उसके हिसाब से जो मरुस्थलीय मृदा है वहाँ पे मोटे अनाज ही उगाए जाएंगे, और उन्हीं के लिए वो जगह और वो मृदा, वो मिट्टी अनुकूलित होगी। बाजरा और रागी के अलावा यूपीएससी ने कई बार एक प्लांट पूछा है जिसे जीरोफाइट कहा जाता है, यानी मरुदभिद कहा जाता है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे नागफनी और कैक्टस को हमेशा से पढ़ा होगा। इस जगह के जो पौधे होते हैं वो पानी की खोज में इनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, और इनकी जो पत्तियां होती हैं उनकी स्टोमेटा एवोपरेशन, यानी कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकने और पानी बचाने के लिए, ताकि कम पानी खर्च हो, उसके तने, स्टेम जो होते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो
यहाँ पे बाजरा और रागी और नागफनी जैसी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। होपफुली आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं ये समझ में आए होंगे। मृदा में मिट्टी में हमने जितने टाइप्स पढ़े, एलुवियल सॉइल पढ़ा हमने, ब्लैक सॉइल पढ़ा, रेड सॉइल पढ़ा, लेटेराइट पढ़ा, माउंटेन पढ़ा, पीटी यानी मार्शी पढ़ा और डेजर्ट पढ़ा, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।